जय श्री राम। श्री वाल्मीकि जी अयोध्या कांड में आगे वन को जाने से पहले श्री राम जी के द्वारा सीता सहित वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ को बुलाकर उनके तथा उनकी पत्नी के लिए बहुमूल्य आभूषण रत्न और धन आदि का दान लक्ष्मण जी सहित श्री राम द्वारा ब्राह्मणों, ब्रह्मचारी, सेवक, त्रिजट ब्राह्मण और सूर्य हरिजनों का वितरण किस प्रकार किया जाता है उसकी व्याख्या की जा रही है। तथा शासन माज्ञा भ्रातु प्रियकरम हितम गत्वा सह प्रविवे शाशु यज्ञस्य निवेशनम। तदनंतर अपने भाई श्री राम की प्रियकारक एवं हितकारक आज्ञा पाकर लक्ष्मण वहां से चल दिए। उन्होंने शीघ्र ही गुरुपुत्र सुयज्ञ के घर में प्रवेश किया। उसी समय प्रियवर सुयज्ञ अग्निशाला में बैठे हुए थे। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम करके कहा, सखे, दुष्कर कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के घर पे आओ और उनका कार्य देखो। सुयज्ञ ने मध्याह्न काल की संध्योपासना पूरी करके लक्ष्मण के साथ जाकर श्री राम के रमणीय भवन में प्रवेश किया, जो लक्ष्मी से संपन्न था। होम काल में पूजित अग्नि के समान तेजस्वी वेदवता सुयज्ञ को आया जान सीता सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उनकी आगमनी की। तत्पश्चात कुकुस्थ कुलभूषण श्री राम ने सोने से बने हुए श्रेष्ठ दो सुंदर कुंडलों, सुवर्णमय सूत्र में पिरोई हुई मणियां, केरुओं, वल्यों और अन्य बहुत से रत्नों द्वारा उनका पूजन किया। उसके बाद सीता की प्रेरणा से श्री राम ने सुयज्ञ से कहा, सौम्य, तुम्हारी पत्नी की सखी सीता अब तुम्हें अपना हार, सुवर्ण सूत्र और करधनी देना चाहती है। इन वस्तुओं को अपनी पत्नी के लिए ले जाओ। वन को प्रस्थान करने वाली तुम्हारी स्त्री की सखी सीता तुम्हें तुम्हारी पत्नी के लिए विचित्र, अंगद और सुंदर कयूर भी देना चाहती है। उत्तम बछड़ों से युक्त नाना प्रकार के रत्नों से भूषित जो पलंग है उसे भी विधि नंदनी सीता तुम्हारे घर में भेज देना चाहती है। विप्र पर शत्रुंजय नामक जो हाथी है जिसे मेरे मामा ने मुझे भेंट किया था, उसे 1000 अश्वभयों के साथ मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। श्री राम के ऐसा कहने पर सुयज्ञ ने वे सब वस्तुएं ग्रहण करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए मंगलमय आशीर्वाद प्रदान की। तदनंतर श्री राम ने शांत भाव से खड़े हुए और प्रिय वचन बोलने वाले अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से उसी तरह नामांकित बात कही जैसे ब्रह्मा, देवराज, इंद्र से कुछ कहते हैं। सुमित्रा नंदन अगस्त्य और विश्वामित्र दोनों उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर रत्नों द्वारा उनकी पूजा करो। महाबाहु रघुनंदन, जैसे मेघ जल की वर्षा द्वारा खेती को तृप्त करता है, उसी प्रकार तुम उन्हें सहस्त्रों गोओं, सुवर्ण मुद्राओं, रजद्रव्यों और बहुमूल्य मणियों द्वारा संतुष्ट करो। लक्ष्मण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के जो आचार्य संपूर्ण वेदों के विद्वान और जिनके साथ में जिनके दान प्रति की योग्यता है तथा जो माता कौशल्या के प्रति भक्ति भाव रखकर दिन प्रतिदिन उनके पास आकर उनका आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको सवारी, दास दासी, रेशमी वस्त्र तथा जितने धन से वे ब्राह्मण देव संतुष्ट हों उतना धन खजाने से दिलवा दो। चित्ररथ नामक सूत श्रेष्ठ सचिव भी हैं। वे सुदीर्घ काल से यहाँ राजकुल की सेवा में रहते हैं। इनको भी तुम बहुमूल्य रत्न, वस्त्र और धन देकर संतुष्ट करो। साथ ही इन्हें उत्तम श्रेणी के अज आदि सभी पशु और एक सहस्त्र गोए अर्पित करके पूर्ण संतोष प्रदान करो। मुझसे संबंध रखने वाले जो कठ शाखा और कलाप शाखा के अध्येता भूत सी दंडधारी ब्रह्मचारी, वे सदा स्वाध्याय में संलग्न रहने के कारण दूसरा कोई कार्य नहीं करता, भिक्षा मांगने में आलसी हैं, परंतु स्वादिष्ट अन्न खाने की इच्छा रखते हैं। महान पुरुष भी उनका सम्मान करते हैं। उनके लिए रत्नों के बोझ से लदे हुए 80 ऊंट, अघनी चावल का भार ढोने वाली 1 सहस्त्र बैल और अदरक नामक धान्य विशेष का भार लिए हुए 200 बैल और दिलवाओ। सुमित्रा कुमार उपयुक्त वस्तुओं के सिवा उनके लिए दही, घी, व्यंजन निमित्त 1 सहस्त्र गोएं भी हकवा दो। माता कौशल्या के पास मेघधारी ब्रह्मचारियों का बहुत बड़ा समुदाय है। उनमें से प्रत्येक
को 1,000 स्वर्ण मुद्रा दिला। लक्ष्मण, उन समस्त ब्रह्मचारी ब्राह्मणों के को मेरे द्वारा दिलाई हुई दक्षिणा देखकर जिस प्रकार मेरी माता कौशल्या आनंदित हो उठे, उसी प्रकार तुम सबकी प्रकार से पूजा करो। इस प्रकार आज्ञा प्राप्त होने पर पुरुष सिंह लक्ष्मण ने स्वयं ही कुबेर की भांति श्री राम के कथनानुसार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उनका धन दान किया। इसके बाद वहाँ खड़े हुए अपने आश्रित सेवकों को, जिनका गला आंसुओं से रुंधा हुआ था, बुलाकर श्री राम ने उनमें से एक एक को 14 वर्षों तक जीविका चलाने योग्य बहुत सा द्रव्य प्रदान किया और उन सब में कहा, जब तक मैं वन से लौट कर ना हूँ तब तक तुम लोग लक्ष्मण और मेरे घर को कभी सूना न करना, छोड़कर अन्यत्र ना जाना। ये सब सेवक श्री राम के वन गमन से बहुत दुखी थे। उनसे उपयुक्त बात कहकर श्री राम अपने धनाध्यक्ष खजानची से बोले, खजाने में जितना धन है वो सब ले आओ। यह सुनकर सेवक उनका धन ढो ढो कर ले आने लगे। वहाँ उस धन से बहुत बड़ी राशि एकत्रित हुई दिखाई देने लगी, जो देखने योग्य थी। तब लक्ष्मण सहित पुरुष सिंह श्री राम ने बालक और बूढ़े ब्राह्मण दीन दुखों को सारा धन बंटवा दिया। उन दिनों वहाँ अयोध्या के आसपास वन में त्रिजट नामक गर्भगोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। उनके पास जीविका को कोई साधन नहीं था, इसलिए उपवास आदि के कारण उनका शरीर का रंग पीला पड़ गया था। वे सदा फाल कुशाद और हल लिए वन में फल मूल की तलाश में घूमा करते थे। वे स्वयं तो बूढ़े हो चले थे, परंतु उनकी पत्नी अभी तरुण थी और छोटे बच्चों को लेकर ब्राह्मण देवता से यह बात कही, प्राणनाथ, मेरी स्त्री के लिए प्राणनाथ यद्यपि स्त्रियों के लिए पति ही देवता है, अतः आप मुझको आदेश देने का कोई अधिकार नहीं। यद्यपि मैं आपका भक्त हूँ, इसलिए विनय पूर्वक यह अनुरोध करती हूँ कि आप यह फाल कुदाल फेंक कर मेरा कहना कीजिए और धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी से मिलिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो वहाँ कुछ अवश्य पाएंगे। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण एक फटी धोती से मुश्किल से शरीर कपड़ा ढका पाता था पहनकर उसी मार्ग पर चल दिए जहाँ श्री राम जी का महल था। भ्रीकु और अंगीकारा के समान तेजस्वी त्रिजट जन समुदाय के बीच में से होकर श्री राम भवन की 5वीं देवड़ी तक पहुंच गए, परंतु उनके लिए किसी ने रोक टोक नहीं की। उस समय श्री राम के पास पहुंचकर त्रिजट ने कहा, महाबली राजकुमार, मैं निर्धन हूँ, मेरे बहुत से पुत्र हैं, जीविका का नष्ट हो जाने से सदा वन में ही रहता हूँ, आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। तब श्री राम ने विनोदपूर्वक कहा, ब्राह्मण, मेरे पास असंख्य गौएं हैं, इनमें से एक शस्त्र का भी मैंने अभी तक किसी को दान नहीं की है। आप अपना डंडा दूर फेंक सकेंगे, वहाँ तक कि सारी गौएं आपको मिल जाएंगी। यह सुनकर उन्होंने बड़ी तेजी के साथ धोती पल्ले की ओर सब कमर में लपेट कर अपनी सारी शक्ति से डंडे को बड़े वेग से घुमाकर फेंका। ब्राह्मण के हाथ से छूटा और डंडा सरयू नदी के उस पार जाकर हजारों गौं से भरे कोष्ठ में एक सांड के पास गिरा। धर्मात्मा श्री राम ने त्रिजट को छाती से लगा लिया और सरयू तक लेकर उस पार गिरे हुए डंडे के स्थान तक जितनी गौएं थी उन सबको मंगवाकर त्रिजट के आश्रम में भेज दिया। उसी समय श्री राम ने गर्गवंशी त्रिजट को सांत्वना देते हुए कहा, ब्राह्मण, मैं विनोद में यह बात कही थी, आप इसके लिए बुरा ना मानिए। आपका जो दुर्बल तेज है इसी को जानने की इच्छा से मैंने यह डंडा फेंकने के लिए प्रेरित किया था। यदि आप कुछ और चाहते हैं तो मांगिए। मैं सच कहता हूँ, मैं आपके लिए कोई संकोच की बात नहीं। मेरे पास जो धन है वो सब ब्राह्मणों के लिए ही है। आप जैसे ब्राह्मणों को शास्त्रीय विधि के अनुसार दान देने द्वारा मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ धन मेरे यश की वृद्धि करने वाला होगा। गौओं के उस महान समूह को पाकर पत्नी सहित मुनि त्रिजट को बड़ी प्रसन्नता हुए महात्मा श्री राम को यश, बल और वृद्धि तथा सुख बढ़ाने वाला आशीर्वाद देने लगे। तदनंतर पूर्ण पराक्रमी भगवान श्री राम धर्म बल से उपार्जित की है उस महान धन को लोगों के यथा योग्य सम्मान पूर्वक वचनों से प्रेरित होकर बहुत देर तक वे सुहृदों में बांटते रहे। उसी समय वहाँ कोई ब्राह्मण, सुहृद, सेवक, दरिद्र और भिक्षुक ऐसा नहीं था जो श्री राम के यथा योग्य सम्मान, दान और आदर सत्कार से तृप्त न किया गया हो। कुमारी सीता के साथ श्री राम और लक्ष्मण ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान करके वन की ओर जाने के लिए उद्यत हो अपने
पिता के दर्शन करने के लिए गए। उनके साथ 2 सेवक श्री राम और लक्ष्मण के वे धनुष और आयुध लेकर चले, जिन्हें फूल और मालाओं से सजाया गया था। सीता जी ने पूजा के लिए चढ़ाए हुए फूल, चंदन आदि से अलंकृत किया जा रहा था। उन दोनों के आयुधों को उसी समय बड़ी शोभा हो रही थी। उसी अवसर पर धरी लोग प्रसादों, हिमय गृहों तथा विमानों की ऊपरी छतों पर चढ़कर उदासीन भाव से तीनों की ओर देखने लगे। उसी समय सड़कें मनुष्यों की भीड़ से भरी हुई थी, इसलिए उन पर सुगम मार्ग से चलना कठिन हो गया था। अतः अधिकांश मनुष्य प्रसादों 3 मंजिल मकानों पर चढ़कर वहीं से दुखी होकर श्री राम जी की ओर देख रहे थे। श्री राम को अपने छोटे भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सहित सीता सहित पैदल जाते हुए देख बहुत से मनुष्यों का हृदय शोक से व्याकुल हो चुका। वे खेदपूर्वक कहने लगे, हाय, यात्रा के समय जिनके पीछे विशाल चतुरंगी सेना चलती थी, वे श्री राम आज अकेले ही चले जा रहे हैं और उनके पीछे सीता के साथ लक्ष्मण चल रहे हैं। ऐसे ऐश्वर्य सुख का अनुभव करने वाले तथा भोग्य वस्तुओं के महान भंडार थे, जहाँ सबकी कामनाएं पूर्ण होती थी। वे श्री राम आज धर्म का गौरव रखने के लिए पिता की बात झूठी नहीं करना चाहते हैं। ओ, पहले जिस आकाश में विचरने वाले प्राणी भी देख नहीं पाते थे, उस सीता को इस समय सड़कों पर खड़े हुए लोग देख रहे हैं। सीता अंगराग सेवन के योग्य है, लाल चंदन का सेवन करने वाली है। अब वर्षा, गर्मी, सर्दी शीघ्र ही इनके अंगों की कांति फीकी कर देगी। निश्चय ही आज राजा दशरथ किसी पिशाच के आवेश में आकर अनुचित बात कह रहे हैं, क्योंकि अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहने वाला कोई भी राजा अपने प्यारे पुत्र को घर से नहीं निकाल सकता है। पुत्र यदि गुणहीन हो तो भी उसे घर से निकाल देने का साहस कैसे हो सकता है? फिर जिसके केवल चरित्र से ही सारा संसार वशीभूत हो जाता है, उसको वनवास देने की बात तो कैसी कही जा सकती है? क्रूरता का अभाव, दया, विद्या, शील, दम और शम, ये 6 गुण नरश्रेष्ठ श्री राम को सुशोभित करते हैं। अतः इनके ऊपर आघात करने, इनके राज्याभिषेक में विघ्न डालने से प्रजा को उसी तरह महान कलेश पहुंचा है, जिससे गर्मी में जलाशय का पानी सूख जाने से उसके भीतर रहने वाले जीव तड़पते रहते हैं। इन जगदीश्वर श्री राम की व्यथा से संपूर्ण जगत व्यथित हो उठा है। जैसे जड़ काट देने से पुष्प और फल, सारा वृक्ष सूख जाता है। ये महान तेजस्वी श्री राम संपूर्ण मनुष्यों के मूल हैं और धर्म इनका बल है। जगत के दूसरे प्राणी पत्र, पुष्प, फूल और शाखाएं हैं। अतः हम लोग भी लक्ष्मण की भांति पत्नी और बंधु बांधुओं सहित शीघ्र ही इन जाने वाले श्री राम के पीछे पीछे चल दें। जिस मार्ग से रघुनाथ जी जा रहे हैं, उसी का हम अनुसरण करेंगे। बाग बगीचे, घर द्वार, खेती बाड़ी सब छोड़कर धर्मात्मा श्री राम का अनुगमन करें। इनके दुख सुख के साथी बने। हम अपने घरों की गड़ी हुई निधि निकालें, आंगन का फर्श खोद डालें, सारा धन धान्य साथ लेकर सारी वस्तुएं हटाकर इनमें चारों ओर धूल भर जाए। देवता इन घरों को छोड़कर भाग जाए। चूहे बिल से बाहर निकलकर इनमें चारों ओर दौड़ने लगे और उनसे ये घर भर जाए। इनमें ना कभी आग जले, ना पानी रहे, ना इन झाड़ू ही लगे। यहाँ बलि, वैश्वदेव यज्ञ, मंत्र पाठ, होम जप बंद हो जाए, मानो बड़ा भारी अकाल पड़ गया हो। इस प्रकार ये सारे घर ढह जाएं, इनमें टूटे बर्तन बिखरे हों, हम सदा के लिए इन्हें छोड़ दें। ऐसी दशा में इन घरों पर केकई का आकर अधिकार कर लें। जहाँ पहुँचने के लिए श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं, वह वन ही नगर हो जाए और हमारे घर छोड़ देने पर यह नगर भी वन के रूप में परिणित हो जाए। वन में हम लोग के भय से सांप अपने बिल छोड़कर भाग जाए। पर्वत पर रहने वाले मृग और पक्षी उनके शिखरों को छोड़ दें और हाथी और सिंह भी उन वनों को त्याग कर दूर चले जाएं। वे सर्प आदि उन स्थानों में चले जाएं जिन्हें हम लोगों ने छोड़ रखा है और उन स्थानों को त्याग दें जिनका हम सेवन करते हैं। यह देश घास चरने वाले पशुओं, मांसभक्षी हिंसक जंतुओं और फल खाने वाले पक्षियों का निवास स्थान बन जाए। यहाँ सर्प, पशु, पक्षी रहने लगे। उस दशा में पुत्र और बंधु बांधु सहित केकई अपने अधिकार में कर ले। हम सब लोग वन में श्री रघुनाथ जी के साथ बड़े आनंद से रहेंगे। इतवेवं विविधा वाचो
नानाजन समृतः शुश्रूषा राघव श्रुत्वा न विकृष्यं मानसम् स तु वेशं पुनर्मातुः कैलासशिखरप्रभम् अभिचक्राम धर्मात्मा मतमाद विक्रमः। इस प्रकार श्री राम जी ने बहुत से मनुष्यों के मुंह से निकलती हुई तरह तरह की बातें सुनी, किंतु सुनकर भी उनके मन में कोई विकार नहीं हुआ। मत वाले गज के समान पराक्रमी धर्मात्मा श्री राम पुनः माता कैकेयी के कैलाश शिखर के सदृश शुभ्र भवन में गए। विनयशील और पुरुष विषयों से युक्त उस राजभवन में प्रवेश कर उन्होंने देखा सुमंत्र पास ही दुखी होकर खड़े हैं। पूर्वजों के निवास भूमि अवध के मनुष्य वहां शोक से आतुर होकर खड़े हैं। उन्हें देखकर श्री राम स्वयं शोक से पीड़ित नहीं हुए। उनके शरीर पर कोई व्यथा का कोई चिन्ह प्रकट नहीं हुआ। वे पिताजी की आज्ञा का विधि पूर्वक पालन करने की इच्छा से उनके दर्शन करने के लिए हंसते हुए आगे बढ़े। शोकाकुल रूप में पड़े हुए राजा के पास जाने वाले महात्मा महामन इक्ष्वाकुकुल नंदन श्री राम वहां पहुंचने से पहले सुमंत्र को देखकर पिता के पास अपने आगमन की सूचना भेजने के लिए उस समय वहीं ठहर गए। पिता के आदेश से वन में प्रवेश करने का बुद्धिपूर्वक निश्चय करके आए हुए धर्मवत्सल श्री राम जी सुमंत्र को देखकर बोले, आप महाराज को मेरे आगमन की सूचना दे दें। जब कमल नयन श्याम सुंदर उपमा रहित महापुरुष श्री राम ने सुत सुमंत्र से कहा कि आप मेरे पिताजी को मेरे आगमन की सूचना दे दीजिए, तब श्री राम की प्रेरणा से शीघ्र ही भीतर जाकर सारथी सुमंत्र ने राजा का दर्शन किया। उनकी सारी इंद्रियां संताप से कुलसित हो रही थी। वे लंबी सांस खींच रहे थे। सुमंत्र ने देखा पृथ्वीपति महाराज दशरथ राहुग्रस्त सूर्य, राख से ढकी हुई आग और जल शून्य तालाब के समान श्रीहीन हो रहे हैं। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल है। वे श्री राम का ही चिंतन कर रहे हैं। तब महापराज्ञ सूत ने महाराजा को संबोधित करके हाथ जोड़कर कहा, पहले तो सूत सुमंत्र की विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए महाराज की अद्भुत कामना की, फिर भय से व्याकुल मन मधुर वाणी से यह बात कही, पृथ्वीनाथ आपके पुत्र ये सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों और आश्रित सेवकों को अपना सारा धन देकर द्वार पे खड़े हैं। आपका कल्याण हो। ये अपने सब सुहृदों से मिलकर उनसे विदा लेकर इस समय आपका दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा हो तो उन्हें आकर आपका दर्शन करें। राजन, अब ये विशाल वन में चले जाएंगे। अतः किरणों से युक्त सूर्य की भांति समस्त रजो चित गुण से संपन्न इन श्री राम को आप भी जी भर के देख लीजिए। यह सुनकर समुद्र के समान गंभीर और आकाश की भांति निर्मल सत्यवादी धर्मात्मा महाराज दशरथ ने उत्तर दिया, सुमंत्र, यहाँ जो कोई भी मेरी स्त्रियां हैं उन सबको बुलाओ। उन सब के साथ मैं श्री राम को देखना चाहूँगा। तब सुमंत्र ने बड़े वेग से अंतपुर में जाकर सभी स्त्रियों से कहा, देवियों, आप लोगों को महाराज ने बुला रहे हैं, वहाँ शीघ्र चलिए। राजा की आज्ञा से सुमंत्र के ऐसा कहने पर वे सब रानियां स्वामी का आदेश समझकर उस भवन की ओर चली। कुछ लाल नेत्रों वाली 350 पतिव्रता युवती स्त्रियां महारानी कौशल्या को सब ओर से घेर कर धीरे धीरे उस भवन में गई। उन सब के आ जाने पर उन्हें देख पृथ्वीपति राजा दशरथ ने सूत से कहा, सुमंत्र, अब मेरे पुत्र को ले आओ। आज्ञा पाकर सुमंत्र गए और श्री राम, लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर शीघ्र ही महाराज के पास लौटे। महाराज दूर से ही अपने पुत्र को हाथ जोड़कर आते देखकर सहसा अपने आसन से उठ खड़े हुए। उस समय स्त्रियों से घिरे हुए नरेश शोक से आर्त हो रहे थे। श्री राम को देखकर वे प्रजापालक महाराज बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े, किंतु उनके पास पहुंचने से पहले ही वे दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उस समय श्री राम और महारथी लक्ष्मण बड़ी तेजी से चलकर दुख के कारण अचेत हुए शोकग्रस्त महाराज के पास पहुंचे। इतने में उस राजभवन के भीतर सहसा आभूषणों की ध्वनि के साथ सहस्त्रों स्त्रियों का हा राम यह अंतर्नाद गूंज उठा। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई भी सीता के साथ रो पड़े और उन तीनों ने महाराज को दोनों भुजाओं से उठाकर पलंग पर बिठा दिया। शोकाश्रु के सागर में डूबे हैं महाराज दशरथ को 2 घड़ी में फिर चेत हुआ। तब श्री राम ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, महाराज, हम लोगों के
आप हम लोगों के स्वामी हैं। मैं दंडकारण्य को जा रहा हूँ और आपकी आज्ञा लेने आया हूँ, अतः अपनी कल्याणमय दृष्टि से मेरी ओर देखिए। मेरे साथ लक्ष्मण को भी वन में जाने की आज्ञा दीजिए। साथ ही यह भी स्वीकार कीजिए कि सीता भी मेरे साथ वन को जाए। मैंने बहुत से सच्चे कारण बताकर इन दोनों को रोकने की चेष्टा की, परंतु ये यहाँ नहीं रहना चाहते। अतः दूसरों को मान देने वाले नरेश, आप शोक छोड़कर हम सबको, मुझको, लक्ष्मण और सीता को भी इसी तरह वन में जाने की आज्ञा दीजिए जैसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनकादिकों को तप के लिए वन में जाने की अनुमति दी थी। इस प्रकार शांत स्वभाव से वनवास के लिए राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए रामचंद्र जी की ओर देखकर महाराज ने कहा, रघुनंदन, मैं कैकेयी को दिए हुए वर के कारण मोह में पड़ गया हूँ। तुम मुझे कैद करके स्वयं ही अपने अब अयोध्या के राजा बन जाओ। महाराज, ऐसा कहने की पर बातचीत करने में कुशल धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर पिता को इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज, आप सहस्त्रों वर्षों तक इस पृथ्वी के अधिपति बने रहे। मैं अब वन में ही निवास करूंगा। मुझे राज्य लेने की इच्छा ही नहीं है। नरेश्वर 14 वर्षों तक वन में घूम फिर कर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने के पश्चात मैं पुनः आपसे के युगल चरणों में मस्तक झुकाऊंगा। राजा दशरथ एक तो सत्य के बंधन में बंधे हुए, दूसरे एकांत में कैकेयी उन्हें श्री राम को वन में तुरंत भेजने के लिए बाध्य कर रही थी। इस अवस्था में वे अंतर्भाव से रोते हुए वहां अपने प्रिय पुत्र श्री राम से बोले, तात, तुम कल्याण के लिए, वृद्धि के लिए और फिर लौट आने के लिए शांत भाव से जाओ। तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित और निर्भय हो। बेटा रघुनंदन, तुम सत्य स्वरूप और धर्मात्मा हो। तुम्हारे विचार को पलटना तो संभव है, परंतु रात भर और रह जाओ। सिर्फ एक रात के लिए सर्वथा अपनी यात्रा रोक लो। केवल एक दिन भी तो तुम्हें देखने को का सुख उठा लूंगा। अपनी माता और मुझको इस अवस्था में देखकर आज रात यहीं रह जाओ। मेरे द्वारा संपूर्ण अभिलाषित वस्तुओं से तृप्त होकर कल प्रातःकाल यहाँ से जाना। मेरे प्रिय पुत्र श्री राम, तुम सर्वथा दुष्कर कार्य कर रहे हो। मेरे प्रिय करने के लिए तुम्हें इस प्रकार वन का आश्रय लिया है, परंतु बेटा रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि मुझे प्रिय नहीं है। तुम्हारा वन में जाना अच्छा नहीं लगता। यह मेरी स्त्री कैकेयी राख में छिपी हुई आग के समान भयंकर है। इसने अपने क्रूर अभिप्राय को छिपा कर रखा था, इसलिए आज मुझे मेरे अभिष्ट संकल्प से विचलित कर दिया। कुलोचित सदाचार का विनाश करने वाली इस कैकेयी ने मुझे वरदान के लिए प्रेरित करके मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके द्वारा जो वंचना मुझे प्राप्त हुई है उसी को तुम पार करना चाहते हो। पुत्र, तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो, इसलिए यह कोई अधिक आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम गण और अवस्था दोनों की ही दृष्टियों से मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। अपने शोकाकुल पुत्र का पिता का यह कथन सुनकर उसी समय छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने दुखी होकर कहा, महाराज, आज यात्रा करके मैं जिन गुणों को पाऊंगा उन्हें कल कौन मुझे देगा। अतः मैं संपूर्ण कामनाओं के बदले आज यहाँ से निकल जाना ही अच्छा समझता हूँ और इसी का वर्णन करता हूँ। राष्ट्र और यहाँ के निवासी मनुष्यों सहित धन धान्य से संपन्न यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी है। आप इसे भरत को दे दें। मेरा वनवास विश्व निश्चय ही अब बदल नहीं सकेगा। वरदायक नरेश, आपने देवासुर संग्राम में कैकेयी को जो वर देने की प्रतिज्ञा की थी उसे पूर्ण रूप से दीजिए और सत्यवादी बनिए। मैं आपकी उक्त आज्ञा का पालन करता हुआ 14 वर्षों तक वन में वनचारी प्राणियों के साथ निवास करूंगा और आपके मन में कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए। आप यह सारी पृथ्वी भरत को दे दीजिए। रघुनंदन, मैं अपने मन को सुख देने अथवा स्वजनों का प्रिय करने के उद्देश्य से राज्य लेने की इच्छा नहीं की थी। आपकी आज्ञा का यथावत रूप से पालन करने के लिए मैंने उसे ग्रहण करने की अभिलाषा की थी। आपका दुख दूर हो जाए इस प्रकार आंसू ना बहावें। सरिताओं का स्वामी दूरदृश्य समुद्र क्षुब्ध नहीं होता, अपनी मर्यादा त्यागता नहीं है। मुझे ना तो राज्य की, ना सुख की, ना पृथ्वी की, ना संपूर्ण भोगों की, ना स्वर्ग की और ना ही जीवन की ही इच्छा है। पुरुष श्रोमणी
मेरे मन में यदि कोई इच्छा है तो यही कि वह आप सत्यवादी बने, आपका वचन मिथ्या न होने पाए। यह बात मैं आपके सामने सत्य और शुभ कर्मों की शब्द खाकर कहता हूँ। तात प्रभु, अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकता, अतः आपको इस शोक को अपने भीतर ही दबा लें, और मैं अपने निश्चय से विपरीत कुछ नहीं कर सकता। रघुनंदन, कैकेयी ने मुझे यह याचना की कि राम तुम वन को जाओ। मैंने वचन दिया था कि अवश्य जाऊंगा, उस सत्य का मुझे पालन करना है। देव बीच में हमें देखने या हमसे मिलने के लिए आपकी उत्कंठा ना हो। शांत स्वभाव वाले मृगों से भरे हुए और भांति भांति के पक्षियों के कलरवों की गूंजते हुए हम उस वन में बड़े आनंद से रहेंगे। तात पिता देवताओं के भी देवता माने गए हैं, अतः देवता समझकर पिता आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। नृपश्रेष्ठ, यह संताप छोड़िए। 14 वर्ष बीत जाने पे आप फिर मुझे आया हुआ ही देखेंगे। पुरुष सिंह, यहाँ जितने लोग आंसू बहा रहे हैं, इन सबको धैर्य बधाना आपका कर्तव्य है। फिर आप स्वयं ही इतने विकल कैसे हो रहे हैं? यह नगर, यह राज्य, यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी है। आप सब कुछ भरत को दे दीजिए। अब मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ दीर्घ काल तक वन में निवास करने के लिए यहाँ से यात्रा कर रहा हूँ। मेरी छोड़ी हुई पर्वत खंडों, नगरों, उपवनों सहित यह सारी पृथ्वी का भरत कल्याणकारी मर्यादाओं में स्थित रहकर पालन करेगा। नरेश्वर, आपने जो वचन दिया है वह पूर्ण हो। पृथ्वीनाथ निष्पाप महाराजा संत पुरुषों द्वारा अनुमोदित आपकी आज्ञा का पालन करने में मेरा मन जैसा लगता है, वैसे बड़े बड़े भोगों में तथा अपने किसी प्रिय पदार्थ में नहीं लगता। अतः मेरे लिए आप मन को दुख वह दूर हो जाना चाहिए। निष्पाप नरेश, आज आपको मिथ्यावादी बनकर मैं अक्षय राज्य, सब प्रकार के भोग, वसुधा का आधिपत्य, मिथिलेश कुमारी सीता और अन्य किसी अभिलाषित पदार्थ को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा एकमात्र इच्छा यही है कि आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो। मैं विचित्र वृक्षों से युक्त वन में प्रवेश करके फल मूल का भोजन करता हुआ वहाँ के पर्वत, नदियाँ और सरोवरों को देख देख कर सुखी होऊंगा। इसलिए आप अपना मन शांत कीजिए। श्री राम के ऐसा कहने पर पुत्र विछोह के संकट में पड़े हुए राजा दशरथ ने दुख और संताप से पीड़ित हो उन्हें छाती से लगाया और फिर अचेत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय उनका शरीर जड़ की भांति कुछ भी चेष्टा ना कर सका। यह देख राजरानी कैकेयी को छोड़कर वहां एकत्रित हुए सभी रानियां रो पड़ी। सुमंत्र भी रोते रोते मूर्छित हो गए और वहां सब और हाहाकार मच गया। जय श्री राम।